हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइड व्लॉग्स। तो भाई स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। और आज बेसिकली भाई अपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हम जाने वाले दिल्ली से ऋषिकेश। तो भाई अभी हम खड़े अपने घर की पार्किंग में, फटाफट अपनी यहाँ से राइड कंटिन्यू करने वाले हैं। फटाफट आपको पहले दिखाता हूँ मैं बाइक का कोड स्टार्ट, ठीक है। और कोड स्टार्ट करते हैं, बाइक को लेकर निकलते हैं, बाकी सारी बात आपसे करेंगे मोटो ब्लॉग सेटअप पे। तो देखो भाई, ये खड़ी अपनी बाइक, ठीक है। पूरी मैंने अभी थोड़ी साफ वाफ करी है, इस पर पॉलिश वगैरह मार के तो थोड़ी थोड़ी शाइन आ गई है। अब यहाँ से देखो हम करते हैं अपनी यहाँ से इसको ऑन। हमारा जो फ्यूल पंप है उसको ऑन होने देते हैं। ऑन हो चुका है, अब करते हैं इसको स्टार्ट। 1 2 3 एंड गो। देखो भाई, बाइक हो चुकी है स्टार्ट हमारी वन सेल्फ में, ठीक है। अब हमारे पास फ़ायदा पता है क्या रहता है रात में, कि हमने भाई लगवा रखी है फॉग लाइट्स। यहाँ देखो, ये दो फॉग लाइट आपको अगर जला करके दिखाऊं मैं, ये देखो ये वाली दो फॉग लाइट रहने वाली है। तो ये हमारे को रात में काम दे देती है, मतलब काफ़ी ना फ़ायदा दे देती है, क्योंकि कई बार होता है अंधेरा होता है और हेडलाइट काफ़ी नहीं रहती, तो तब ये काम आ जाती है। तो बाइक लेकर फटाफट यहाँ से निकलते हैं। किलोमीटर की बात करिए तो देख लो, ऑडोमीटर हमारा रहने वाला है भाई 22,134। और बाकी हमने यहाँ से ना अपनी जो ट्रिप भी है वो घर से जीरो कर दिया। तो देखते हैं कितना किलोमीटर हम बाइक चलाने वाले टोटल इस राइड पे। तो फटाफट बाइक लेकर निकलते हैं और आपसे मिलते हैं सीधा मोटो व्लॉग सेटअप पे। पेट्रोल में पहुंच चुके हैं, अभी पहले फिल अप करा रहे हैं अपना, क्योंकि बाइक में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं था। डालो भाई, देखते हैं भाई कितने का आता है। दिखाना, थोड़ा और डालो, डालो डालो और डालो डालो, बस। कितने का डाला है? 834 का आया भाई। तो भाई पहला फ्यूल अप हमने करा लिया अपने पूरी ट्रिप का, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं कि हमारा जो पेट्रोल है वो कितनी बार डलने वाला है पूरी ट्रिप पे, लेकिन अभी एक टंकी फुल करा लिया है। और आपको मैं बाइक दिखाता हूँ मीटर चालू करके। अभी मैंने हेलमेट नहीं लगाया था, इसलिए मोटो लोग सेटअप है, मैंने स्विच नहीं करा, क्योंकि घर से मेरे बहुत पास में है भाई पेट्रोल पम्प। अब हम चलते हैं भाई, यहाँ से हमारे को मिलने वाले हैं निखिल भाई और जतिन भाई, दोनों आने वाले हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले उनके पास चलते हैं और उनको चल के दिखाते हैं। अब देखते हैं, अगर मोटो लोग सेटअप पे स्विच कर दिया तो दिखा दूंगा, वरना उनके पास भी पहुँच के आपको फ़ोन से दिखाऊंगा। और उनके पास पहुँचने के बाद हम मोटो लोग सेटअप पे स्विच करेंगे, ठीक है भाई। तो देखो भाई, बाइक पे आ चुका हूँ मैं, यहाँ पे हेलमेट रखा है, इसको माइंड मत करना, ठीक है। यहाँ देख लो, मैं अभी की ऑन करिए तो देखो पूरा पेट्रोल फुल हो चुका है। और ये हमने पेट्रोल डलवाया भाई 22,137 किलोमीटर पे, यानी 22137 पे हमारा पहले फ्यूल अप हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं ना, ट्रिप ए को कर देते हैं जीरो। ये देखो, यहाँ से हमने कर दी भाई ट्रिप ए जीरो। अब हम देखते हैं कि हमारे जो ये एक टंकी हमने डलवाया कितनी देर तक चलेगा पेट्रोल, मतलब कितना किलोमीटर में चलेगा, ठीक है। बाकी ट्रिप भी हमारी ऑलरेडी जीरो हो रखी है, वो 2.2 किलोमीटर। ये हमारी ट्रिप भी रहने वाली टोटल घर से जब तक हमारी पूरी ट्रिप होगी। और ट्रिप हम दोबारा रीसेट करेंगे जब हमारी पेट्रोल डल जाएगा, ठीक है भाई। अब फटाफट चलते हैं निखिल और जतिन भाई के पास, और वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं। तो देखो भाई, निखिल भाई और जतिन भाई के पास पहुंच चुके हैं। ये खड़ी अपनी बाइक, ये खड़ी भाई देखो निखिल की बाइक, पूरी ब्लैक करा दी इसने रैप। वो खड़ी जतिन की बाइक, ठीक है। इन दोनों को दिखाता हूँ। देखो ये रहने वाला है, ये रहना जतिन, ये रहा निखिल, राइडिंग जैकेट वगैरह पहन के आए हैं ये भी। अब भाई बताओ, यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं आज? भाई मैं तो जा रहा हूँ हरिद्वार, और ये जा रहा है हरिद्वार की पौड़ी पे। हर की पौड़ी। अच्छा, आगे हरिद्वार। पता नहीं हम राफ्टिंग राफ्टिंग कहाँ निकल जाए। हरिद्वार जा रहे हैं। देखो यार, प्लान हमारा ऋषिकेश का है, साफ सीधी बात है। इनका पहले ये है कि हरिद्वार पे शायद स्टॉप लेने वाले थोड़ी देर के लिए, आगे देखी जाएगी जो भी बात होगी। यहाँ देखो, मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ देखो, मैंने ले लिया भाई इसी ट्रिप के लिए ना एक पूरा नया बैग लेके आऊँ। ये वैसे कि ट्रैकिंग बैग रहने वाला है, ये देखो काफ़ी बड़ा बैग है। अभी थोड़ा अंधेरा हो रहा है इसलिए आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा, बाकी आपको जब उजाला हो जाएगा तब ढंग से दिखा दूंगा। यहाँ देखो, ये पड़ा अपना हेलमेट, इनके पीछे आवाज़ आ रही है उसको माइंड मत करना, ये पागल है। ये देखो कॉर्डा सोनिक हमारा पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे रह रही है जतिन की बाइक, और यहाँ देख लो भाई वाइड व्लॉग्स, ठीक है। तो अब बाइक लेकर निकलते हैं भाई, और देखते हैं या तो आपसे मिलेंगे या तो मोटो व्लॉग सेटअप पे, या फिर आपसे सीधा मिलेंगे जब थोड़ा उजाला हो जाएगा। हाँ तो भाई, अभी हम जहाँ पे खड़े थे, जहाँ पे निखिल भाई और आपको जतिन भाई से मैंने मिलवाया था, वहाँ से हम निकल चुके हैं। और अभी जो रास्ता हमने गूगल मैप्स पे चेक करा भाई, तो गूगल मैप से हमको रास्ता जो है ना, हम जनकपुरी में खड़े थे, जनकपुरी के आसपास में। तो हमको गूगल मैप्स कह रहा था कि भाई पहले आप जाओ मुकरबा चौक, और मुकरबा चौक से आप पकड़ दो अपना वो मूर्थल वाला हाईवे। फिर बीच में से कहीं से ना कहीं वो राइट वाइट मुड़वा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मुकरबा चौक तक चलते हैं, फिर वहाँ चल के मैप लगा देंगे। और अगर आज बात करी जाए भाई डेट की, तो डेट रहने वाली भाई 12 अप्रैल, और डे रहने वाला भाई संडे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, टाइम की वजह से अगर बात करी जाए तो मीटर में तो टाइम हो रहा है 4:26। हो सकता है कि इसमें और हमारे फ़ोन के जो नॉर्मल असली टाइम होता है उसमें हल्का फुल्का गैप हो, ठीक है। तो बाकी अभी बात करी जाए पेट्रोल पम्प से हम कितना चले, तो भाई पेट्रोल पम्प जहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया था वहाँ से हम चल चुके हैं भाई टोटल 5 किलोमीटर, ठीक है। अब एक बार मुकरबा चौक पहुँचते हैं, देखते हैं वहाँ तक कितना किलोमीटर चलती है। वहाँ से हम जतिन भाई को बोल देंगे मैप लगाने के लिए, फिर देखते हैं भाई कि क्या रहता है क्या नहीं रहता। और ये भी देखते हैं कि मुकरबा चौक, भाई इसको देखो गाड़ी वाले को कैसे चला रहा है। और ये भी देखते हैं कि भाई मुकरबा चौक कितने बजे तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो आपसे अब सीधा मैं मिलूंगा मुकरबा चौक पर पहुँच कर।
हाँ तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम मुकरबा चौक। अगर बात करी जाए किलोमीटर की तो देख लो, हमने जहाँ से पेट्रोल डलवाया था वहाँ से पड़ा एग्जैक्ट 16.6 किलोमीटर, ठीक है। अब ये हमारा जो है ये सीधा जाने वाला अपना मूरथल वाला हाईवे। सामने हमारा रहने वाला कूड़े का पहाड़ भी दिख नहीं रहा होगा यार अंधेरे में, मेरे को ये भी नहीं पता कि बाइक ढंग के दिख रही हो नहीं दिख रही होगी। पर यहाँ देखो हमारी फॉगलाइट भाई बहुत साथ देती है हमारे। बाकी यहाँ देखो इंजन में एक लाइट लगा रखी है। ये अपना बैग अच्छे से बांध दिया हमने, मतलब हमने नहीं, निखिल भाई से बंधवाया हमने, हमसे बनता नहीं इसलिए, पर हम भी बहुत जल्दी बांधना सीख लेंगे अच्छे से। यहाँ रहने वाले निखिल भाई की R15, इसकी लाइट देखो यार कितनी प्यारी लग रही है ना, देखो। और वहाँ पे खड़े जतिन भाई की बाइक। और अभी हम तीनों यहाँ पे पहुँचे भाई। अगर टाइम की बात करें तो टाइम देख लेते हैं हम। सुबह का देखो 4:30 बज रहे हैं, 4:30 अभी बज रहे हैं यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ से निकलते हैं फटाफट। एक बार गूगल मैप लगाऊंगा मैं जतिन भाई से बोल के कि भाई अपने बाइक पे लगा रही है, क्योंकि उसका फ़ोन होल्डर पड़ा हुआ है। बाकी यहाँ से जब निकलेंगे तो आपको दिखाता हूँ फिर, ठीक है। जब तक अंधेरा तब तक हो सकता है मैं थोड़ा कम ही दिखाऊँ, क्योंकि अंधेरे में GoPro की फोटो इतनी कुछ खास भी नहीं आती। फिर ये कि अंधेरे में क्या ही दिखाऊंगा बार बार, है ना। थोड़ा उजाला होने का वेट करूँगा, फिर एकदम बढ़िया बढ़िया बताना शुरू कर दूँगा सारी चीज़ें, ठीक है भाई। और भाई वैसे आप लोगों के जैसे बहुत सारे कमेंट आए थे कि मनाली वाली जो हमारी ट्रिप थी अभी रिसेंट में, जो जस्ट अभी हम 1-2 महीना पहले हो के आए थे, तो उसमें काफ़ी सारे बंदों के कमेंट थे कि भाई वैसे ही ट्रिप एक आधी और लेकर के आओ। तो इसलिए हम ये वाली ट्रिप लेके आए हैं। और उसमें काफ़ी सारे बंदों के कमेंट थे, देखो इसलिए मैं ये वाली ट्रिप लेकर के भी आया हूँ। तो मैं ये हर बार वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप चाहते हो कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई चीज़ करूँ, ठीक है। अब जैसे मैं भी, आपने जैसे मनाली वाले व्लॉग में बोला था कि भाई आप लॉन्ग राइड करो ऐसी एक और, तो जैसे उसमें ज़्यादा बंदों के कमेंट्स थे ना सेम टू सेम, तो देखो मैं इसलिए एक लॉन्ग राइड और लेकर के आ गया। अब ऐसी कुछ और चाहते हो ना, जो जैसे मान लो कुछ ऐसा कंटेंट हो गया, कोई ऐसी मॉडिफिकेशन होगी बाइक पे, या कोई चीज़ होगी जो आप चाहते हो मैं कराऊँ, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई देखो जितने ज़्यादा कमेंट मेरे को आएंगे उतना ज़्यादा मुझे लगेगा कि हाँ भाई आप जो चाह रहे हो, मतलब आप जो चाह रहे हो भाई, जो डिमांड आप कर रहे हो वो बहुत सारे बंदे कर रहे हैं, तो मैं वो चीज़ को पूरा करूँगा। फिर अगर ऐसा है कि भाई एक आधी चीज़ की डिमांड पे एक आधा बंदा ही कर रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं ना यार मेरे वो चीज़ कराने का। तो कहने का मतलब यही है कि भाई अगर आप कुछ चाहते हो मैं अपनी बाइक में कुछ मॉडिफिकेशन कराऊँ या ऐसे व्लॉग और लाऊँ, तो भाई कमेंट कर देना कि हाँ भाई ऐसे व्लॉग आप और लेके आया करो। और जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ भाई ऐसा कंटेंट आप लोग पसंद कर रहे हो, और ऐसा कंटेंट फिर मैं और ज़्यादा बनाने की कोशिश भी करूँगा, ठीक है भाई। अब बाकी यार अभी भी अंधेरा ही है। और किलोमीटर की अगर बात करें तो भाई हम टोटल चले हैं पेट्रोल पम्प से 25 किलोमीटर, ठीक है। 25 किलोमीटर ही चले हैं फिलहाल में, और आगे जा रहे हैं। जिस रोड पर हम जा रहे हैं इसी रोड पे हमारा आगे मूरथल भी पड़ेगा, तो देखते हैं भाई अगर मूरथल दिखा पाए, थोड़ा सा मूरथल दिखा देंगे, रुकेंगे नहीं, सिर्फ दिखाएंगे आपको दूर दूर से, ठीक है। बाकी देखते हैं भाई कैसे सीन रहता है। अभी टाइम की बात करें तो टाइम मेरे मीटर में हो रहा है 4:50, 10 मिनट में 5 बज जाएंगे। तो देखना ये है कि थोड़ा बहुत उजाला भी जो होगा वो कब तक होगा। एक हमारा जो मेन मोटिव था थोड़ा अंधेरे में निकलने का, वो ये था कि भाई आजकल गर्मी पड़ रही है बहुत भयंकर वाली, दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गंदी गर्मी होती है। और हम पहन के आ रखे हैं भाई राइडिंग जैकेट्स, ठीक है। तो जो राइडिंग जैकेट्स है ना भाई, उनको पहन के जब बाइक चलाते हैं गर्मी में तो भाई और ज़्यादा गर्मी लगती है, ठीक है। बाकी वो देखो भाई अंदर गाड़ी से कोई तो थम्स अप दिखा रहा था, जतिन ने उसको थम्स अप दिखा दिया। जतिन आगे चल रहा है क्योंकि उसने मैप लगा रखा है, यहाँ मैं चल रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये चल रही है R15। बाकी देखते हैं भाई कैसे सीन रहता है, ये राइड कैसी रहती है। बस यही है, होप ये कि भाई बढ़िया रहे, जैसे हमारी शिमला मनाली वाली बढ़िया हुई थी वैसे ये भी बढ़िया रहे। आपसे मिलता हूँ मैं थोड़ी देर बाद। टोटल 31 किलोमीटर चलने के बाद आया हमारा बोर्ड वेलकम टू हरियाणा का, ठीक है। अगर अंधेरे में आपको दिख रहा हो तो अभी हमारी यहाँ से ऑफिशियली एंट्री हो चुकी है हरियाणा में, ठीक है भाई। और यहीं से हमारा ये थोड़ा थोड़ा जो मूरथल टाइप का एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे हमारे को काफ़ी सारे ढाबे रेस्टोरेंट दिखते रहेंगे, ठीक है भाई। तो हम दिखाएंगे आपको सीधा मूरथल में, जहाँ पे या तो अमरीक सुखदेव के पास या फिर नीलकंठ के पास। देखेंगे कि भाई इस टाइम वहाँ पे मतलब कैसा वो रहता है लाइटिंग वगैरह, क्योंकि वहाँ की लाइटिंग काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि दोनों ही ढाबे जो है बड़े वेल नोन है, बहुत चलने वाले ढाबे हैं। इसलिए 31 किलोमीटर अभी हमने बाइक टोटल चला दी है। तो भाई अभी ना मूरथल पहुंचने से पहले ही ना जतिन भाई ने यार लेफ़्ट ले ली, तो मुझे लगता है मैप में कहीं से और से रास्ता दिखा रहा है। हम बिल्कुल मूरथल तक तो नहीं जाएंगे, नीचे से कहीं से जा रहे हैं। देखो ये फ्लेवर ऊपर जा रहा है, सीधे सीधे जाते रहते तो मूरथल पहुंच जाते हैं। मूरथल से पहले ये नीचे उतरवा के अभी उसने राइट का इंडिकेटर दिया है। और ये हुआ है भाई, ये सारी चीज़ हुई है 45 किलोमीटर पे। जब से घर से निकले तब से 45 टोटल चल चुके हैं। बात करी जाए पेट्रोल पंप से निकले हुए 43 किलोमीटर हो गया पेट्रोल पंप से निकले हुए, ठीक है। तो टोटल 2 किलोमीटर के आसपास का फर्क रहने वाला है, क्योंकि मेरे घर से इतना ही है पेट्रोल पंप। तो मैं सीधे ट्रिप भी बताऊंगा, जो हमने घर से निकलते हुए स्टार्ट करी थी ना, मैं आपको टोटल बताऊंगा कि हम टोटल कितना चल रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल पंप से कितना चल रहे हैं वो आप खुद ही माइनस कर लेना, 2 किलोमीटर बस। अब यहाँ से जाना हमको राइट इधर से, क्योंकि इसने इंडिकेटर भी यहीं का दिया हुआ है भाई। अब देखते हैं मैप कहाँ से ले जाता है भाई। मैं पहली बार अपनी बाइक से ऋषिकेश जा रहा हूँ, वरना मैं घर वालों के साथ ही गया हूँ भाई गाड़ी में, वरना बाइक से फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो देखते हैं कहाँ ले जाते हैं मैप, कहाँ नहीं।
बाकी तो तीनों जने साथ में ही हैं तो कोई इतनी की दिक्कत वाली बात भी नहीं है भाई। अकेले होते तो बात भी थी। ये है कि यार देखो अभी उस टाइम हो रहा है सुबह के 5:05, तो सुबह के 5 बजे तो भाई अभी थोड़ा बहुत तो अंधेरा रहेगा। 6 के आसपास शायद जाके ना थोड़ा उजाला हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या रहता है भाई। फिलहाल तो इसने यहाँ पे कहीं मुड़वाया, मुझे लगता है यहीं से कहीं से अंदर से पहले रास्ता जाएगा, आगे कहीं दोबारा हाईवे पे मिल जाएगा। क्योंकि एक बार मैं गया था भाई अपनी बाइक से ना, शायद मसूरी साइड गया था, तो तब भी यही हुआ था कि मूर्थल के आसपास जाके ना कहीं से रास्ता राइट की ऐसे ही मुड़ गया था, जैसे अभी राइट मुड़े ना प्राइवेट के नीचे से, तो तब भी यही हुआ था। लेकिन ये था कि तब अंदर मुड़ के कहीं वापस जाके ना ऐसे ही बाहर सीधा ले जाके हमको निकाल लिया था किसी हाईवे पर दोबारा से। तो हो सकता है इस बार भी वैसे ही हो। देखते क्या रहता है, आपको मिलता है थोड़ी देर में, देखते हैं कि कितने अंदर का रास्ता रहता है। क्योंकि यहाँ पे भाई खड्डे भी हैं तो थोड़ा धीरे चल रही है बाइक हमारी। एक सेकंड मुझे दिख रहा है शायद से हाईवे आ चुका है शायद से भाई, तो आपको अभी दिखाई देता हूँ मैं वो चीज़ भी। बस होप करता हूँ यहाँ पे गोप्रो के फोटो ठीक आ रही हो, क्योंकि प्रॉपर अंधेरा वाला एरिया है। हमें तो चलो अच्छा खासा दिख रहा है सामने, क्योंकि हमारी फॉग लाइट है। अब मुझे नहीं पता गोप्रो कितना कैप्चर कर रहा होगा, क्योंकि गोप्रो जो है ना भाई इसकी नाइट फुटेज थोड़ी सी बेकार है, पर तब भी ठीक है, मतलब दिखा देती है क्या चीज़ है क्या नहीं है। पर ये हो जाता है कभी कभी कि देखो कोई चीज़ होती है कुछ ज़्यादा ही उजाले वाली होती है, ठीक है। मतलब जैसे अभी देखो सामने रोड पूरा, मतलब मेरे को तो दिख रहा है अच्छे से कि क्या है क्या नहीं है, पर हो सकता है गोप्रो में वो चीज़ ना कैप्चर हो रही हो ज़्यादा, इसमें ज़्यादा अंधेरा दिखा रहा हो। ये भी हो सकता है कि बिल्कुल परफेक्ट दिखा रहा हो, कोई आइडिया नहीं है यार। ये कभी कभी होता है कि ढंग का रिकॉर्ड करते वरना ये अंधेरे में बेकार रिकॉर्ड करता है। इसलिए मैं अंधेरे में ना बहुत इसको वही करता हूँ कि कम यूज़ करूँ और अपने फ़ोन वगैरह से रिकॉर्ड करूँ। अब वही बात है कि मोटो व्लॉगिंग में अपने फ़ोन से क्या ही होगा रिकॉर्ड, है ना। और यहाँ पे देखो मैं कह रहा था ना, अंदर से रास्ता आके दोबारा से हमको देखो हाईवे में निकाल दिया। अभी यहाँ से अभी तो हम सर्विस लेन वगैरह में है, यहाँ से वापस चढ़ देंगे हम हाईवे वगैरह पे, ठीक है। तो बढ़िया चीज़ है कि तीनों भाई साथ में है और कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात है नहीं। टाइम बात करी जाए तो भाई टाइम हो रहा है 5:06। देखते हैं क्या सीन रहता है। टोटल चल के भाई 47 किलोमीटर, मोटा मोटा 50 मान सकते हो। हाँ तो अपने रास्ते का अब आ चुका है पहला टोल, जो कि आया है भाई 83 किलोमीटर के आसपास में, ठीक है। और अभी हम हैं भाई उत्तर प्रदेश में। हम बीच में भाई जब दूसरे हाईवे पे निकले थे ना भाई, वहाँ से बड़ा सुनसान सा रास्ता था वैसे, ठीक है। तो मेरे को लगा नहीं कुछ भाई रिकॉर्ड करने लायक है, तो मैंने ना कैमरा ऑफ कर रखा था और तुरंत एक बोर्ड आ गया वेलकम टू उत्तर प्रदेश का, तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन अभी हमारा पहला टोल क्रॉस हो चुका है, ठीक है, जो कि है हमारा 83 किलोमीटर के आसपास में। अभी भी भाई उजाला नहीं हुआ, टाइम की बात करें तो 5:30 हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात है यार भाई, अप्रैल का महीना चल रहा है, 12 तारीख है, और भाई इस वक्त भी ना यार बहुत ठंड लग रही है भाई। मतलब या तो ये एरिया ऐसा है इस चक्कर में ठंड लग रही है, ठीक है, लेकिन हाथों पे पैरों पे ना लग रही है ज़बरदस्त वाली ठंड। मतलब मुझे तो लग रही है, उन दोनों का पता नहीं। और यहाँ पे वैसे ठंड है भाई, क्योंकि ना देखो मैं अभी वाइजर बंद करके बोल रहा हूँ ना कुछ, तो मेरे अंदर चश्मे पे फॉग जम रही है यार, तो इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा, बस नॉर्मली चला रहा हूँ। इसलिए कैमरा भी मेरा आधे से ज़्यादा टाइम ऑफ है। ये तो चलो आपको बताना था कि हाँ भाई अप्रैल के महीने में भी देखो ठंड हमको देखने को मिल रही है सुबह सुबह, तो इस बार का थोड़ा मौसम अलग ही है, अजीब ही है। हाँ तो देखो भाई घर से निकले हुए एग्जैक्ट 100 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, ठीक है। और टाइम की बात करें तो टाइम भी देख लो 5:47 हो रहा है। और भाई अभी कुछ हालात ऐसे हैं कि खड़े होने का मन कर रहा है। देखो जतिन तो ऑलरेडी खड़ा हुआ है, ठीक है, मैं भी थोड़ा खड़ा हो रहा हूँ। अब खड़े होने का रीज़न क्या है, वो ये है कि भाई 100 किलोमीटर लगातार हो गया हमको चलाते हुए, ठीक है। और अब थोड़ा पीछे ना दर्द होने लग गया है, तो क्योंकि अभी तक हमने एक भी ब्रेक नहीं लिया है, तो हम सोच रहे हैं भाई कि थोड़ा सा जो रास्ता और है ना, अभी देखो जैसे प्रॉपर उजाला नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा लेकिन उजाला हो चुका है, तो हम सोच रहे हैं जितना रास्ता हो सकता है कवर उजाला होने से पहले पहले उतना कर लेते हैं और तुरंत ब्रेक ले लेंगे। फिर अभी जैसे 100 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, अब कभी भी ब्रेक ले सकते हैं हम। हो सकता है 5-10 किलोमीटर में, हो सकता है 15-20 किलोमीटर बाद भी हो सकता है हम ब्रेक ले लें, ठीक है भाई। तो अब देखते हैं क्या सीन रहता है क्या नहीं रहता। 100 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और 100 किलोमीटर में अभी तक सिर्फ एक ही टोल है हमारा, ठीक है। और मुझे लगता है कि 100 किलोमीटर हमने कवर कर ली, तो अब यहाँ से हमारा रास्ता अराउंड भाई बच रहा होगा 150 किलोमीटर समथिंग, क्योंकि हमारे घर से ऋषिकेश पड़ता है 250, ठीक है भाई। अब बाकी ऊपर ये किस चीज़ का बोर्ड आया वो पढ़ लेते हैं एक बारी। पता नहीं भाई इनमें से कोई नाम भी मेरे को नहीं पता, देख लो। ये भी नहीं पता भाई हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे जो भी सीन आगे आपको दिखाते रहेंगे। देखो सहारनपुर है 77, मीरठ है 66, तो हम इस रास्ते से जा रहे हैं शायद सहारनपुर वगैरह होते हुए, आगे पता नहीं भाई, ठीक है भाई। भाई एक बार यार सामने का व्यू चेक करो यार, सामने का व्यू देखो, साइड का व्यू देखो, इस साइड का व्यू देखो, ठीक है। पीछे कोई है, पीछे गाड़ी आ रही है, और स्पीड चेक करो भाई अपनी 107, 108, क्या ही मज़ेदार व्यू आ रहे हैं भाई, और क्या ही मतलब क्या ही स्पीड निकल रही है। वो देखो आगे वो दोनों अपनी वीडियो बना रहे हैं, वो अपने में ही है भाई, उनके पास तो इंटरकॉम है इसलिए आपस में बात कर रहे हैं, मेरे पास नहीं है भाई, तो इसलिए मैं उनसे बात कर नहीं सकता, इसलिए मैं अपने आप में ही चलता रहता हूँ। वो कब वीडियो बनाते हैं कब ख़त्म कर देते पता नहीं लगता।
अभी मैंने आपको कहा था ना कि अगर 100 किलोमीटर पूरे हो जाए उसके बाद कभी ब्रेक ले लेंगे। तो देखो 100 किलोमीटर तो पूरे हो गए थे, हमने ब्रेक लिया है। देखो टोटल बाइक चली हमारी 120.8, मतलब मोटा मोटा 121 मान सकते हैं। 120 किलोमीटर पहला ब्रेक लिया। और टाइम की बात करें तो देखो अभी तो बज रहे 6:03, ठीक है। मीटर में 6:03 हो रही है, बट वैसे टाइम देख लेते हैं फ़ोन में, क्योंकि मीटर और फ़ोन में शायद थोड़ा सा गैप है। देखो फ़ोन में हो रहा है 5:56, 6 भी पूरे नहीं बजे और हमने 120 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने थोड़ा स्टॉप लिया है देखकर, क्योंकि यहाँ पे कुछ खाने पीने की दुकान देखी और भाई ठंड भी लग रही थी ना, तो थोड़ा एक नंबर भी आ रहा था, तो वो भी के आसपास कर लेंगे। बाकी देखो वो खड़ा जतिन, ये खड़ा निखिल, ये रही जतिन की बाइक, ये रही निखिल की बाइक, और देखो ये रही अपनी बाइक। और देखो ये कुछ ऐसा बैग है, इसको मैं ढंग से तब दिखाऊंगा जब इसको खोलूँगा। अभी तो बांधा हुआ है इसलिए इसको हाथ नहीं लगा रहा भाई, बिल्कुल सही बंधा हुआ, हिल भी नहीं रहा, ठीक है। तो चलो देखते कुछ खाते पीते हैं, वो भी दिखाते हैं क्या खाएंगे पियेंगे। उसके बाद जब यहाँ से निकलेंगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको दिखाएंगे, ठीक है भाई। तो देखो भाई यहाँ आ चुकी है चाय, ठीक है। चाय के साथ मैंने लिया है थोड़ा ये रस टाइप लग रहा है। ये पता ये क्या खा रहा है भाई? रस। ये भी रस ही खा रहा है, थोड़ा मोटा वाला खा रहा है, इसको मोटे पसंद है, ठीक है। ये देखो ये पतला वाला है। बाकी निखिल भाई सिर्फ चाय पी रहा है, पता नहीं कुछ खा नहीं रहा। और भाई बाकी अगर यहाँ से बात करी जाए ऋषिकेश की, तो यहाँ से रहने वाला है 140 किलोमीटर रह गया है। टाइम की बात करें तो टाइम हो रहा है 6, हम 4:30 बजे निकले थे मुकरबा चौक से और यहाँ पर हम पहुँच गए 6 बजे। मतलब 1.5 घंटे हमने मोटा मोटा चला दिया 120 किलोमीटर और अभी 140 और बच रहा है। तो देखते कितने बजे तक पहुँचते हैं। तो भाई जहाँ पे हम रुके थे अभी चाय और बिस्कुट वगैरह खाने, वहाँ से हम निकल चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से निकले हम भाई करेक्ट 7 बजे। 121 किलोमीटर टोटल बाइक चल चुके हैं हमारी घर से लेकर यहाँ तक। यहाँ से हमारा ऋषिकेश रहने वाले 140 किलोमीटर। अब जो अच्छी बात यह है वो ये है कि भाई ऊपर देखो आ चुके हैं हमारे, सूरज आ चुका है, ठीक है। तो अच्छा खासा उजाला हो गया, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अब पहले इतनी ठंड नहीं लगेगी, वरना पहले तो भाई बहुत हद से ज़्यादा ठंड लग रही थी। अभी थोड़ा कंपैरेटिवली ठीक है, ठीक है। आराम से हम चलेंगे बढ़िया से। और रास्ता तो वैसे दिखा रहा है समथिंग 2 घंटे के आसपास का। देखते हैं अगर तो विदाउट ब्रेक चले तो हम पहुंच जाएंगे 9 बजे या 9:30 बजे तक। अगर बीच में एक ब्रेक और लेना पड़ा तो हमको हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए 10 बजे के आसपास तक, ठीक है। बाकी देखो ये चल रहा राइट साइड में जाते हैं और ये रहा निखिल, ये रहा मैं। देखते हैं भाई कैसे दिन रहता है बाकी का। तो भाई हमारे रास्ते का दूसरा टोल आ चुका है पूरे रास्ते का, जो क्या है 150 किलोमीटर पे, ठीक है। और यहाँ से ये तो नहीं पता कि हमारी कहीं पे एंट्री हो रही है क्या हो रहा है, पर 150 किलोमीटर पे हमारा दूसरा टोल जो है वो ये आ चुका है। तो मैंने भाई सोचा कि क्यों ना आपको ये बता दूं कि हमारे पूरे रास्ते में टोटल कितने टोल पड़ते हैं अगर अपनी बाइक से ऋषिकेश जाते हो। वो अलग बात है कि आपको एक भी टोल देना नहीं है, क्योंकि बाइकों के लिए टोल फ्री होता है, ठीक है ना। पर तब भी मैंने सोचा कि आपको बता दूँ अगर आप बाई चांस गाड़ी से आओ इस रूट से ही, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है भाई। 150 किलोमीटर हमने प्रॉपर पूरे कर लिए सुबह से लेकर अभी तक। टाइम की बात करें तो टाइम हो रहा है 7:22, ठीक है भाई। देखते क्या सीन रहता है। अच्छी बात ये होगी भाई धूप आ गई, वरना भाई बहुत गंदी और ठंड लग रही थी, अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, ठीक है ना भाई। तो भाई अभी हमारे जतिन भाई ने ना एक क्रूज़ कंट्रोल का सस्ता जुगाड़ ढूंढा है। ये देखो पता नहीं कहाँ से इसको पेपर का टुकड़ा मिल गया, इसने अटका दिया इसको थ्रोटल के साइड में। अब देखो हमको थ्रोटल नहीं दे रहा मैं, और ये खुद ही अटका हुआ है। और देखो 90 पे स्पीड मेरी लॉक चल रही है। तो भाई जतिन भाई दिमाग इतने बढ़िया लगाया ना जतिन भाई ने। अब ये है कि भाई मैं अगर चाहूँ तो मैं साथ को छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये है कि भाई ये थोड़ा रिस्की रहता है। लेकिन अभी जैसे हम हाईवे पे, तो हाईवे पे इतनी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। बस अपना बैलेंस बनाओ ताकि बाइक सीधी रहे, और चाहो तो हैंडल ना भी पकड़ो तब भी ठीक है, आराम से यूँ बैठ जाओ। देख रहे हो भाई क्रूज कंट्रोल मतलब सस्ता जुगाड़। देखो ना मैंने इधर से पकड़ा ना मैंने इधर से पकड़ा, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा अटका रखा है, इससे क्या ये मैं रेस ना भी दो तब भी चल रहा है भाई। क्या बढ़िया जुगाड़ ढूंढा है, मतलब आराम से भाई टेक लगा के बैठे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामने कोई आ जाए तो बस क्लच पकड़ लेना, वरना आराम से बैठ रहो, इतनी कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात ही नहीं है भाई। क्या बात देख रहे हो है ना, मज़ेदार चीज़ है ना। अब पता क्या है, मैं चाहूँ तो हल्का हल्का ब्रेकिंग करके अपने पैर से भी स्पीड धीरे कर सकता हूँ, और बाकी तो अपनी टांगों से बाइक को आप बैलेंस करो इधर उधर और स्ट्रेट चलती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बढ़िया चीज़ निकाल दी भाई जतिन भाई ने, मज़ेदार, मज़ा आ रहा है। हाँ तो देखो भाई हमने पूरे रास्ते का तीसरा टोल आ चुका है, जो क्या है 174 पे। इससे पहले जो टोल आया था भाई वो आया था समथिंग 150 किलोमीटर के आसपास में, ठीक है। अभी हमारा तीसरा टोल है, ठीक है। तो मेरे को बताना था कि भाई हमारे रास्ते में टोटल अभी तक फ़िलहाल में 3 टोल आ चुके हैं, ठीक है।
तो ये हमारा तीसरा टोल हो चुका है पार। अपना क्रूज कंट्रोल लग चुका है तो मैं तो हाथ पकड़ने लगा क्योंकि हाईवे खाली है। ऊपर देखो लिखा गया वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर पे है? 187 पे है, ठीक है। टोटल अपने घर से 187 किलोमीटर चल चुके हैं और 187 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली अब आ गया वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो हरिद्वार है उसमें थोड़ी थोड़ी एंट्री हो चुकी है। आगे पता नहीं भाई एंट्री जो है वो परफेक्टली हुई है या फिर सिर्फ बोर्ड लगा या क्या चीज़ है वो तो नहीं पता, पर बोर्ड लगा तो मेरे ख्याल से एंट्री तो हो ही चुकी है, ठीक है भाई। अब आगे एक बड़ी सी चीज़ और आ रही है, क्या आ रही है वो तो नहीं पता भाई। एक बार देखता हूँ, अगर लगा कि यहाँ पे रुक के फ़ोटो खिंचाने तो एक बार यहाँ रुकेंगे, वरना फिर चलते रहेंगे सीधा सीधा। हाँ तो भाई अभी हम रुके थे यहाँ पे, देखो 188.9 मतलब मोटा मोटा 189। अगर मान लो 190 मान लो, चलो 190 किलोमीटर पे आया भाई ये देवभूमि उत्तराखंड में। आपका स्वागत है का एक थोड़ा बेसिकली एंट्रेंस टाइप का। यहाँ रुक के मैंने इनको कहा एक आधी फ़ोटो खींच लो भाई बाइक की, अगर खींचनी है तो ये यहाँ पे रुक गए थे। ऐसी बहाने निखिल की बैटरी चेंज कर ली उसने, क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हुई तो उसको पता भी नहीं था। चलो भाई अब हम यहाँ से हमारी हो गई देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है कि एंट्री, ठीक है। चलो इसका मतलब हम फाइनली उत्तराखंड में एंटर हो गए हैं 190 किलोमीटर पे मोटा मोटा। अब यहाँ से हमारा रह गया 70-75 किलोमीटर के अराउंड रह गया जितना जतिन बता रहा है, और रास्ता दिखा रहा है 1.5 घंटे का। तो 8 बज रहे हैं अभी, तो कायदे से तो हम 9 साढ़े 9 तक पहुँच जाने चाहिए। बाकी देखते हैं भाई क्या सीन रहता है कैसा नहीं रहता, आपको सारे दिखाते रहेंगे, ठीक है भाई। हाँ तो भाई अपनी ट्रिप के हो चुके हैं अब एग्जैक्ट 200 किलोमीटर पूरे, ठीक है। ये देखो 200 ट्रिप भी हमारी, जो घर से हम चले थे तब से लेकर अभी तक 200 किलोमीटर हम प्रॉपर चल चुके हैं। अब यहाँ से हमारा जो ऋषिकेश है, अगर तुम अपने घर से जो किलोमीटर था वो कंसिडर करूँ तो भाई घर से था कुछ 240 समथिंग, तो 40 के आसपास होना चाहिए। लेकिन जतिन भाई भी कुछ 10 किलोमीटर पहले बता रहे थे कुछ 70 किलोमीटर के आसपास है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 60 किलोमीटर और होना चाहिए। अभी बाय चांस अगर कहीं पे लिखा आता है ना तो वो भी पढ़ के आपको या तो दिखा दूंगा या पढ़ के बताऊँगा, ठीक है। तो देखते अब यहाँ से मतलब कहने वाला ये है कि यहाँ से अब ज़्यादा दूर बचा नहीं है, ना करके ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का होगा रास्ता, उससे ऊपर का नहीं होने का ऐसा मुझे लगता है। बाकी चलो देखते हैं क्या सीन रहता है। 8:15 के आसपास हो रहे हैं मेरे बाइक के मीटर में, बाकी फ़ोन में तो कम ही हो रहा होगा क्योंकि मैंने मीटर थोड़ा आगे कर रखा है भाई, सही रहता है टाइम देखने में ना। जल्दी जल्दी घर आ जाता हूँ ताकि मैं कहीं पे जाता हूँ तो। हाँ तो भाई ये अपने रास्ते का आ चुका है शायद से चौथा टोल है अपने पूरे रास्ते का, ठीक है। मेरे को एग्जैक्ट नंबरिंग याद नहीं है कि अब ये कौन सा टोल है, एकदम से भूल गया मैं, पर मेरे आईडी के हिसाब से चौथा ही होना चाहिए जो सामने आ रहा है, देखो, ठीक है ना। अगर तो ये चौथा है तो मैं यहाँ कुछ नहीं लिखूँगा, अगर ये चौथा नहीं है तो मैं यहाँ लिख दूँगा अगर ये 5वां या फिर तीसरा ऐसा कुछ हुआ, लेकिन मेरा आईडी से चौथा ही है, ठीक है ना भाई। और ये आया है भाई 225 किलोमीटर पे। लो ये वाला टोल भी हमने कर दिया पार, जो आया था 225 किलोमीटर पे, ठीक है भाई। और ये करा हमने 8:40 के अराउंड पे। तो भाई मैं तो दिखाने ही भूल गया, मुझे लगा मेरा कैमरा ऑन है एक्चुअल में, पर वो ऑफ था। लेकिन हम हरिद्वार एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे देखो भाई ये घाट वगैरह जो बने हुए हैं ना वो है ये सारे नीचे देखो, ठीक है। अब बाकी ये पता नहीं भाई क्या करना चाह रहे हैं, एकदम साइड साइड चल रहे हैं ऐसे। अच्छा बाइक रोकी है एक बार के लिए, देखे भाई पूछे क्या हो गया इनको अब। और किलोमीटर देख लो भाई 242 240 अराउंड चल गई बाइक, और 8 किलोमीटर चलने पे 250 पूरी हो जाएगी। अच्छा दिखाने जा रहा है कि नीचे क्या है क्या नहीं है, ये चेक करो भाई नीचे का व्यू। पानी देखो भाई कितना साफ़ सुथरा लग रहा है यहाँ से देखने में। वैसे ऑटो देखो भाई ऊपर आ चुका है बोर्ड, ऋषिकेश रह गया 17 किलोमीटर, ठीक है। और साथ में देहरादून और मनापास भी लिखा हुआ है, उसको तो छोड़ो। अभी हम ऋषिकेश जाए तो ऋषिकेश की बात करेंगे। 17 किलोमीटर रह गया है तो कहीं जैसे तो पास में ही है भाई, और आधा घंटे में पहुंच ही जाने चाहिए भाई 17 किलोमीटर। तो हम आगे पता नहीं ये क्या सीन रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो भाई अभी थोड़ी देर के लिए हमने साइड पर रुकी थी। बात कर जाए किलोमीटर की तो एग्जैक्ट हो गए 250 किलोमीटर घर से निकले सुबह से। टाइम की बात करते 9:30 हो रहे हैं। अभी यहाँ पे हम रुके थे थोड़ा साइड में क्योंकि भाई हमने सोचा कि चलो 5-10 मिनट का ऐसी ब्रेक ले लेते हैं। अब यहाँ से जा रहे हैं आगे, ये कह रहे हैं कि भाई को आगे मंदिर है, तो मैंने कहा चलो भाई चल लेते देख लेते वो भी। फिर डायरेक्ट ऋषिकेश निकलेंगे। ऋषिकेश यहाँ से मुश्किल 13-14-15 किलोमीटर रह गया, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या सीन रहता है। बाकी भाई यार ऋषिकेश के रास्ता देखो भाई कितना मतलब सुंदर सा लग रहा है ना। देखो लेफ्ट साइड में पूरा जंगल मतलब हरियाली, राइट साइड में हरियाली। यहाँ का एरिया थोड़ा अच्छा लग रहा है भाई। पीछे हरिद्वार साइड तो थोड़ा जाम सा था, तो वहाँ ऐसे पहुँच के लग रहा था अजीब सा लग रहा था कि भाई कहाँ फंस गए।
लेकिन अब ठीक लग रहा है। और भाई मुझे लगा था हमारा एक टंकी में अप डाउन हो जाएगा, मगर बात यह है कि देखो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 250 किलोमीटर होते ही होते सारी की सारी टंकी उड़ गई, सिर्फ 2 डंडी बची है। अब देखते हैं भाई ये टोटल कितनी चलती है, ठीक है। मतलब मान लो कि जब ये टंकी ख़त्म होगी कितने किलोमीटर चलेगी, उसके बाद ख़त्म होगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि हमने वैसे तो यार पूरा रास्ता भगाया ही है। ऊपर देखो अभी ऋषिकेश 18 लिखा है, बाकी गूगल मैप वगैरह पे तो भाई कुछ 15-16 दिखा रहा था, पता नहीं क्या। बोर्ड वगैरह पे तो वैसे भरोसा मत करा करो भाई, ये बोर्ड पे हमेशा ज़्यादा ही लिखा होता है, ठीक है। बाकी हम ऑफिशियली अब ऋषिकेश के पास पहुंच चुके हैं, तो काफ़ी सही लग रहा है। 9:30 के आसपास टाइम हो रहा है, और जो 10-15 किलोमीटर बचे हैं वो भी फटाफट पूरे हो ही जाएंगे भाई आइडिया से मेरे। तो देखते हैं जो सीन रहता है आपको दिखाएंगे भाई। तो भाई अभी निखिल हमको जहाँ पे लेके आया है इस मंदिर पे पहुँच चुके हैं। इसका नाम है श्री सत्यनारायण मंदिर, ठीक है, ये रहने वाला। और ये आया भाई 254 किलोमीटर में, मतलब जहाँ रुके थे वहाँ से 4 किलोमीटर आगे। अब देखें भाई क्या सीन रहता है, क्योंकि सबकी बाइक पे लगेज भी लोडेड है, ठीक है। मतलब जतिन पे तो नहीं है, चलो मेरे पे निखिल पे तो है ही है। तो देखने वाला सीन ये है कि भाई दर्शन वर्शन करते हैं नहीं करते, वो चीज़ देखनी है। देखो भाई मंदिर के बारे में पी रहे हैं, क्या है भाई ये? शिकंजी है, ठीक है। और यहाँ पे जतिन पे पी रहा है सोडे वाली शिकंजी है। निकल गया भाई अंदर मट्ठा टेकने, हम भी गए थे, लेकिन ये है कि वो नहा के आया था, हम नहा के नहीं आए तो हमने मट्ठा नहीं टेका। इसलिए अब हम जाएंगे नहाएंगे, उसके बाद भाई देखते क्या सीन रहता है। या तो सीधे जाके स्टे लेंगे या फिर देखते थोड़ी जगह हार देंगे। वैसे तो हम भाई थोड़ा थक गया, तो हम सोच रहे ना जाके बस स्टे ले लें और थोड़ा आराम करके मुँह हाथ धो के फिर निकले, है ना भाई। देखते क्या सीन रहता है, दिखा देंगे आपको। तो भाई अब मंदिर से निकल चुके हैं 254 किलोमीटर पे ऋषिकेश। यहाँ से अभी भी रह रहा है यार 10-12 किलोमीटर, मतलब लास्ट का 10-12 किलोमीटर है ना भाई, ये दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। देखो भाई लेफ्ट जा रहा रास्ता देहरादून पहुंचता साहिब, सामने जा रहा है ऋषिकेश, पता नहीं कितना लिखा है, 1 का कुछ तो लिखा था, 12 पता नहीं 12, 13, 15 कुछ तो लिखा था, उस पर कुछ लगा रखा था अगले वाले पे। भाई रास्ता चेक करो यार, कितना प्यारा रास्ता यार यहाँ का, चारों तरफ हरियाली हरियाली और बीचों बीच रोड, मज़ेदार, देखने में मज़ेदार लग रहा है, चलाने में भी यहाँ पे बाइक को मज़ा आ रहा है। तो भाई ऋषिकेश तो हम पहुँच चुके हैं, ठीक है, और हम पहुँचे हैं 267 किलोमीटर पे एग्जैक्ट। अब हमने देखा है कि हम स्टे वगैरह कहाँ लेंगे, तो स्टे वगैरह के ऑप्शंस जो हैं हम देखने जा रहे हैं भाई टापोवन के पास, ठीक है। टापोवन करके एक जगह है, वहाँ देखने जा रहे हो कि हमने अभी ऑनलाइन वगैरह भी चेक करा कि वहाँ पे एक तो होटल भी अच्छे हैं और थोड़े हॉस्टल्स भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे बजट में तो भाई हॉस्टल ही पड़ सकता है। इसलिए हम देखते हैं, मतलब बजट में तो होटल भी आ जाएगा यार, देखो अगर हॉस्टल आ सकता है तो। बाकी चलो देखते हैं क्या सीन रहता है क्या नहीं रहता। टापोवन की तरफ चल रहे हैं, कहने को तो 5 किलोमीटर, लेकिन रास्ता दिखा रहा है भाई अराउंड 24-25 मिनट का। मतलब कहने वाला यही है कि वहाँ शायद जाम है, इस चक्कर में है या जो भी है भाई, अब लेकिन आ गए हैं तो जाएंगे तो सही है, ठीक है ना। व्यू चेक करो यार कितने बढ़िया बढ़िया व्यू आ रहे हैं। क्या हो गया इसे? अच्छा खड्डा था इसलिए, या फिर क्या हो गया? तो भाई ये बंदा ना बड़ा पागल आदमी है, इसको हमने क्वेश्चन लगाने को तो दे दी है, मगर ना कभी भी साला एकदम पहले फुल स्पीड भगाएगा, फिर एकदम तुरंत ब्रेक दे देगा, हाथ दे देगा कहीं पे भी, ये बड़ी दिक्कत है इसकी। चेक करो भाई क्या ही नज़ारे आ रहे हैं यार, एक नंबर के, मज़ेदार। 10:30 हो रहे हैं भाई, कायदे से हम सही पहुंच गए, जिस हिसाब से हमने ब्रेक लिए बीच में 1 या 2 घंटे का, 2 घंटे तो मेरे ख्याल पूरे प्रॉपर ब्रेक में ही गए हैं हमारे, तो उस हिसाब से हम सही पहुंच गए। अब बस थोड़ा एक स्टे मिल जाए जहाँ थोड़ी देर आराम कर ले, उसके बाद फिर निकलेंगे थोड़ा आराम करके, क्योंकि पता नहीं क्यों ना थकावट सी तो लग रही है। घूमने कभी भी घूम लेंगे, पर स्टे का क्या होगा ना, स्टे से ये हो जाएगा कि अपने चीज़ें वहाँ रख सकते हैं भाई, बैग वगैरह, वरना ये बैग लेके कहाँ घूमते रहेंगे, ये बात है सारी। इतना गंदा जाम लग रहा है ना टापोवन साइड के, क्या ही बोलूँ, बहुत हद से ज़्यादा गंदा जाम लग रहा है टापोवन साइड। देख रहे हो 5 किलोमीटर था और तब भी हमको कम से कम 15 मिनट तो हो गया भाई ट्रैफिक में ऐसे रेंगते रेंगते, पता नहीं कितनी देर और लगेगी अभी। तो यहाँ से लेफ्ट मोड़वा के ऊपर चढ़वा रहे हो, ओहो चढ़ाई देख रहे हो भाई, मज़ेदार वाली है। देखें भाई कुछ मिलता है या नहीं इधर रहने वहने का सीन, उम्मीद से तो आए कि मिल जाए, बाकी देखते हैं भाई क्या रहता है। लो भाई चढ़ाई तो एक नंबर है यार, जो भी मर्जी कहो।
भाई ये चढ़ाई देख के मेरे को ओल्ड मनाली की चढ़ाई याद आ गई थोड़ी थोड़ी, वो भी ऐसी ही थी कुछ। अब इधर क्या हो रहा है? क्या हो गया? भाई देख रहे हो एक गाड़ी निकलने में कितनी वो लगती है भाई मेहनत, क्योंकि जगह है बहुत ज़्यादा कम इस चक्कर में। मैं साइड करूँ भाई, शायद हो सकता है मेरी वजह से गाड़ी ना अटके बस। लो भाई चढ़ गई बाइक। अरे भाई साहब कितना ऊपर जा रहे हैं। अब गली में घुसे हैं किसी, देखते हैं कहाँ घुसे हैं। अरे भाई साहब डाउन हिल चेक मारो भाई, डाउन हिल है ना बढ़िया। ये वाला है ना, ऊपर होते हटियो, लेफ्ट लेना, लेफ्ट ले। भाई आप ये वहाँ पे वेट ही कर रहा हूँ। अच्छा हेलो, वो तो यहाँ कोई है ही नहीं भाई। देखते हैं भाई अब स्टे वगैरह देखते हैं थोड़ा क्या सीन रहता है। हाँ तो भाई यार अब टाइम की अगर बात कर रहे हो, टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं, ठीक है। हम भाई ये मान लो जब से आए ना 1-1.5 घंटे से घूम रहे हैं अपने स्टे के तलाश में, पर भाई हर जगह या तो फुल है, ठीक है, या तो बिल्कुल एकदम पैक है, या फिर हद से ज़्यादा ना ओवर प्राइस है। मतलब जितना रेट होना नहीं चाहिए उतना ज़्यादा रेट है। तो भाई बड़ा ढूंढ के हम फाइनली हमको एक हॉस्टल मिल गया, और हॉस्टल में भी भाई सबसे बड़ी चीज़ मिली है, हमको पर्सनल रूम मिला है ताकि हम आराम से पूरा व्लॉगिंग वगैरह कर सके, ठीक है। तो अब आपको दिखाते हैं कि वो कहाँ रूम मिला है। और भाई मैं तो ये कहूँगा कि आप में से किसी को भी ऋषिकेश आना ना, तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है कि आप वहीं पर रुकना जहाँ पर मैं लेके जा रहा हूँ आपको, ठीक है। और उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि भाई जिस रेट में हमको मिली है और जिस टाइम पे मिली है, पीक सीज़न पे मिली है, तो भाई आप चौंक जाओगे वो रेट सुन के, ठीक है। तो मैं आपको फटाफट लेके चलता हूँ। देखो आपको एड्रेस वगैरह सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी आपको सारा जो वो है टूर वगैरह वो भी देते देते चलता हूँ। देखो ये है होप इन हॉस्टल, देख रहे हो, यहाँ पे आना है आपको। यहीं लगा दे, कहाँ लगाए? चलो भाई अंदर देखो पार्किंग भी है इधर, देखो प्रॉपर एक डेडिकेटेड पार्किंग रहने वाली बाइकों के लिए, ताकि आपकी रात भर दिन में भी सेफ़ रहे, धूप में ना खड़ी हो, ठीक है ना। यहाँ पे रात को कोई छेड़ेगा तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब देखो यहाँ खड़ी होगी मेरी, ये खड़ी होगी निखिल की, ये होगी जतिन की, और यहाँ पे ऐसे कुछ हॉस्टल का रहने वाला रिसेप्शन, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर। देखो सबसे मेन जो बात है यहाँ की जो सबसे अच्छी है वो ये है कि भाई यहाँ पे आपको डेडिकेटेड पार्किंग मिल जाती है, जो कि यहाँ पे बहुत कम हॉस्टल्स में है, और जिसमें है उसमें काफ़ी ज़्यादा चार्ज लेते हैं, ठीक है। अब फटाफट चलेंगे, आपको रूम में चल के दिखाते हैं रूम कैसा रहने वाला है। तो भाई हम आ चुके अपने स्टे पे, और हमने जो स्टे लिया था भाई ये मान लो कि जब से आए ना भाई तब से सोए जा रहे हैं। मतलब कि आगे थोड़ी देर हमने रेस्ट करना था, लेकिन आते ही साथ ही भाई बिस्तर जैसी मिला, हम सो गए। और ऐसा सोए कि भाई हमारी ना पूरी मतलब ये मान लो कि जो नींद थी, जो रात में हमने नींद नहीं ली थी पूरे रास्ता, बाइक चलाई थकावट थी, वो वैसे तो दूर हो गया, लेकिन पूरा दिन ना हमारा बर्बाद हो गया, क्योंकि घूमे नहीं भाई। बट टाइम दिखा दो फटाफट।
देखो भाई शाम के बज रहे हैं 7, 7:30 हो गया, ठीक है 7:30 हो चुके हैं और हम रूम में आए थे भाई अराउंड अराउंड ये मान लो पता नहीं 1:30 या 2 बजे के आसपास आए थे। जब से आए हैं तब से भाई मैं तो सो रहा हूँ, ये भी शायद जो साथ में ये भी थोड़े थोड़े सोए हैं। अब बाकी काम करते हैं, थोड़ा छोटा मोटा आपको रूम दिखा देता हूँ कैसे। बेसिकली एक डॉर्मेटरी रहने वाली है, लेकिन ये है कि 4 बेड वाली रहने वाली है, चारों बेड हमने ले लिए। हालांकि 3 बंदे तब भी हमने चौथे बेड का भी पैसा दे के ले लिया कि ये बात रहेगी कि भाई उस पर आराम से अपना सारा सामान रख सकते हैं हम, ठीक है। अब आपको फटाफट रूम दिखाता हूँ मैं। हाँ तो देखो भाई हम आपको दिखाता हूँ हमारा रूम कैसे रहने वाला है। देखो बाहर से 1 से 2 रूम बना हुआ है और 10 विलर्स करके लिखा हुआ है। अंदर चलते हैं आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये रहा खड़ा निखिल, ये रहा जतिन। बाकी एक बेड हमारा ऊपर है, ठीक है, एक बेड नीचे है। बेसिकली आपके बंकर बेड रहने वाले हैं, 2 बेड ये रहे और 2 बेड वहाँ पे सामने जहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो कहने वाला ये है कि 4 बेड अपने हो जाएंगे। ऊपर और ऊपर 2 बेड मैंने और निकलने ले लिए, नीचे वाला एक जतिन को दे दिया और एक पे सारा सामान रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ रहने वाला थोड़ा सा वॉशरूम, ये छोटा सा वॉशरूम है लेकिन कंपैरेटिवली ठीक है। वो देखो सामने शीशा भी है और साथ में यहाँ पे ये थोड़ा बहुत वार्डरोब है सामान रखने के लिए, ठीक है। जहाँ पे फिलहाल में किसी ने भी कुछ टांगा नहीं है, सबने ऐसे ही फैला रखा है। बाहर कोई एक्स्ट्रा बेड ले लिया तो भाई उस पर क्यों ना रखे। अब बाकी यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से भी हमारे कहाँ जाना है अभी हम देखेंगे कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि भाई कहीं घूमे तो है नहीं। हमने सोचा कि जो थोड़ा बहुत दिन बचा है वो कहीं ना कहीं जाके एक आधी जगह एक्सप्लोर कर ले। और भाई दोपहर से कुछ खाया नहीं तो भूख भी लग रही, तो पहले कुछ खाने चल रहे हैं, है ना भाई। तो चलो यहाँ से निकलते हैं और फिर देखते हैं जो भी सीन रहेगा आपको दिखाते हैं। बाकी भाई आपको थोड़ा बहुत मैं अपना गेटअप दिखाता हूँ। देखो कुछ ऐसी शर्ट मैंने पहन रखी है, नीचे जीन्स है, ठीक है। तो ऐसा कुछ गेटअप रहने वाला है इसका। देख लो ये थोड़ा ऐसे जीन्स और टी शर्ट पहन के इसको देखो भाई, ये तो जा रहा है भाई कति पार्टी में जा रहा है। इसको देखो शर्ट चेक करो, ये देखो। हाँ भाई कौन सी पार्टी में जा रहे हो? कॉकटेल। कॉकटेल में जा रहा है भाई। तुम बताओ कुछ बोलना चाहोगे? के हटा के हम लगा दो। मॉकटेल। मॉकटेल में जा रहा है। चलो भाई अब यहाँ से निकलते हैं और फिर ही आपको मिलते हैं। देखो भाई रूम से निकल गए थे, यहाँ पे खड़ी अपनी बाइक है, खड़ी जतिन की बाइक। फिलहाल में हम आए हैं अपने रूम से नीचे उतर के यहाँ पे थोड़ा घाट के आसपास में देखने के लिए कि भाई कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। आसपास के नज़ारे देख लो। अभी अंधेरे का टाइम होता है, अंधेरे में ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगा, जितनी चीज़ें दिखा पाऊंगा उतनी दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी अब नीचे चलते हैं, पानी वानी छूट के देखेंगे अगर नीचे तक जा पाए कितना ठंडा पानी वगैरह, ठीक है। बाकी यहाँ देखो ये रहा जतिन, ये रहा निखिल और ये रहा मैं। तो यहाँ से निकलेंगे ना, पहले नीचे चलते हैं, पानी को छुएंगे वो दिखाते हैं, फिर यहाँ से निकल के देखते हैं क्या करेंगे वो भी दिखा देंगे। तो देखो भाई अभी नीचे आए थे ना घाट, तो देखो उस साइड है, ठीक है। यहाँ पे हम आए हैं थोड़ा पानी वानी छूने के लिए कि कितना ठंडा है। इसने भी छुआ, बताओ भाई कितना ठंडा है? भाई बहुत ठंडा पानी है। भाई तूने भी छुआ ना, तू बता। बहुत ठंडा भाई। तो यहाँ पे राफ्टिंग कैंसिल। राफ्टिंग का प्लान था, कह रहे कैंसिल कर लो भाई, क्योंकि ना भाई बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। अगर अंदर जाएंगे ना तो बाहर नहीं आ पाऊंगा मैं। अभी यहाँ पे रुको ना, अभी आपको थोड़ा पानी छू के दिखाता हूँ। तो वीडियो में क्या ही पता लगा ठंडा है नहीं, पर आपको पानी दिखाता हूँ कितना क्लियर है। ये देखो भाई, देख रहे हो कितना क्लियर पानी रहने वाला है, देखो सामने। बाकी ये हमारा पूरा रहने वाला भाई ऋषिकेश का वो, ठीक है। और ऊपर देखो वो रहने वाला है झूला। तो एक काम करते हैं भाई यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा घूमने आए थे यहाँ पे, कुछ खाने पीने चलते हैं, फिर आपको वहीं पहुँच के सीधा दिखाते हैं। और अभी भाई अभी के वैसे जो नज़ारे हैं मार्केट काफ़ी बढ़िया रह रहे हैं, है ना भाई? बहुत बढ़िया भाई। देखो भाई ऊपर जा रहे थे अभी हम, जहाँ पे रुके थे ना घाट के पास से जा रहे थे। हमको एक दुकान देखी ये है कॉफ़ी कॉर्नर करके कोई, तो हमने सोचा एक कॉफ़ी पी ले। यहाँ पर हमने लिए 150 रुपये की, ठीक है। थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब जैसे टेस्ट एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं है, पर काफ़ी हद तक ठीक है। हाँ भाई बता कैसी है? सही है। सही है, मतलब ये है कि भाई देखो सुबह से कुछ पिया नहीं है ना इतना खास, तब ये भी ठीक लग रहा है चाहे बेकार भी हो तो, ठीक है। अब बाकी यहाँ से हम निकल के ऊपर जाएंगे, खाना पीना करना है, तो खाना पीना करते हुए दिखाएंगे आपको। देखो भाई अभी खाना आया, हम वेज नूडल्स मंगाए हैं, खा के देखते कैसा रहने वाला है। ये बैठा जाते हैं तेरा निखोल, देखते हैं क्या सीन रहता है। बड़ी देर हो गई बैठे बैठे, अब कुछ खाएंगे। कोई डोमिनोज में आए थे पिज़्ज़ा खाना, इनका ना इसका और इसका सजेशन था कौन सा पिज़्ज़ा लेने का भाई? 6 in 1। ये देखो डब्बे का साइज देखो, अभी खोल के दिखाएंगे इसमें क्या चीज़ है। देखो ये फैंटा भी है, थम्स अप। कितने का भाई? 16 इंच का। सो 16 इंच का जतिन खाएगा। तो यहाँ से पिज़्ज़ा खाते हैं, ठीक है। अभी पहले खोलते हैं, खोलने के बाद देख छोटा पड़ जाएगा इसके लिए। पिज़्ज़ा खोल के दिखाते हैं कितना बड़ा है और क्या क्या इसके अंदर, मतलब कितने कितने पिज़्ज़ा है, ठीक है। फिर खाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। भाई खोलना, खोलो खोलो, मैं भी बताऊंगा। 2 3 खोलो भाई। ये देखो भाई, इसमें क्या क्या आ गया भाई? भाई ये तो सारी चीज़ें मिला ही है, मतलब ना इसमें 5-6 पिज़्ज़ा वो कह रहे थे कि मिक्स है। बाकी देखते हैं। ये देखो ये तो चिकन कौन है यहाँ पे और भी हैं, तो इतना बड़ा देखो पिज़्ज़ा रहने वाला है ऊपर से। देखो देखो भाई कितने का था ये? भाई कुछ 800 रुपये के आसपास था। 836। 836। भाई 800 रुपये का पिज़्ज़ा खा रहे हैं, देखो कितना बड़ा है। तो चलो खाते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे, फिर आपसे मिलेंगे तो सीधे रूम में या फिर मार्केट में। ओए भाई टीशू दिखा, एक बार टीशू दिखा। अभी हमने भाई तेरा हल्ला बचाया था बर्गर में।
ये टिश्यू वो क्या था, डोमिनोज था। सुन, ये टिश्यू, ये टिश्यू, ये टिश्यू, चाबी गिर गई। चाबी गिर गई, इतने टिश्यू उठा लिए। बांटता फिर सबको। यूज टिश्यू, नॉट योर होटल क्लोज। तो भाई डोमिनोज से बाहर आ चुके हैं। देखो ये खड़ी अपनी बाइक, गिरी निखिल की बाइक, जाते अपनी बाइक निकाल रहा है, ठीक है। यहाँ आए थे डोमिनोज में सामने। और अगर टाइम की अगर मैं बात करूँ ना, देखो टाइम दिखाता हूँ आपको भाई। देखो रात के बज रहे हैं भाई 11, ठीक है। अब यहाँ से भाई या तो हम जाएंगे होटल के रूम में, थोड़ा घूमेंगे, फोटो वोटो खींचेंगे, फिर जाएंगे रूम में। बाकी आज के दिन हमारा ऐसे ही निकल गया भाई, कहीं जा नहीं पाए। बस थोड़ा बहुत घाट देखा हमने और अभी डोमिनोज वगैरह देखा, मतलब खाना पीना हो गया, थोड़ी मार्केट हमने देख ली। अब जो भी चीज़ें वो सारी होगी कल, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ से देखते कहाँ जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे आपको दिखा देंगे। बाकी इसकी देखो, ओए क्या मस्ती देखो जी। चल। तो भाई पहुँच चुके हैं अपने हॉस्टल पे वापस। और अगर टाइम की बात करें तो टाइम दिखा देता हूँ, देख लो 11:42 हो रहे हैं, मतलब 15 मिनट के आसपास में 12 बज जाएंगे। और अभी हम आए हॉस्टल में वापस। तीनों बाइक को देखो यहाँ लगा दिए हैं। अगर बात करी जाए कि आज के दिन में टोटल कितनी चली है तो वो दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो, देखो अभी ऑडोमीटर भी देख लेना साथ साथ। ऑडोमीटर है भाई 22421, ठीक है, मतलब 22,421 है ऑडोमीटर। और अगर बात करी जाए ट्रिप एयर ट्रिप बी की, ट्रिप भी दिखा दो जो टोटल चली आज चली हमारी 287, ठीक है, मतलब 286.9 है। अगर वो कर दो भाई आप राउंड ऑफ कर दो, 287 आज के टोटल दिन में चली है, ठीक है। अब कल एक काम करेंगे, कल ना अपना जो ये ट्रिप भी है, तो या तो इसको ट्रिप भी वही कल 0 कर देंगे, या फिर इसको पूरा मतलब जब तक ट्रिप एंड नहीं हो रही तब तक चलने देंगे, जिससे पता लग जाए कि हमारी टोटल ट्रिप कितने किलोमीटर की हो रही है, ठीक है। आज की हमारी टोटल ट्रिप हुई है 287 किलोमीटर की। फिलहाल हम हॉस्टल में आ चुके हैं, टाइम आपको दिखा दिया है, 12 बजने वाले हैं। बाकी एक काम करते हैं, फटाफट चलते हैं अपने रूम में और बाकी बातें करेंगे हम रूम में। ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। और देख लो बाइक है यहाँ खड़ी कर दी, कंडीशन वगैरह ठीक है, इतनी ज़्यादा मिट्टी भी नहीं आई। और ये बंदा बार बार शोर मचाता है, पता नहीं को पागल हो जाता है मिनट मिनट पे। ये तो है ही ऐसा। क्या भाई क्या? तो भाई अगर टाइम दिखाऊँ ना आपको, देखो टाइम दिखाता हूँ मेरे को। ये देखो सुबह के 2:14 हो रहे हैं भाई। रात को नींद नहीं आ रही थी, सो नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो इन दोनों का प्लान था कुछ कि भाई एक काम करते, थोड़ा नीचे तक चलते, थोड़ा घूम के आ जाएंगे। तो हमने बाइकें निकाली, ऐसे घूमते घूमते हम थोड़ा नीचे तक आ ही गए थे भाई। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना जानकी सेतु चलते हैं। तो इस वक्त देखो हम खड़े भाई जानकी सेतु पे। ये खड़ी निखिल की बाइक, ये खड़ी मेरी बाइक। ये अपनी बाइक लेके नहीं आया क्योंकि इसको पता ही नहीं था। ये देखो हाफ कच्चे वगैरह में आ गया था। इसको देखो भाई, इसको क्या हो गया देखना, इसको छोड़ो। तो भाई इसलिए हम ऐसे ही आ गए थे घूमते फिरते। अब बताओ जतिन भाई, हमारे को प्लान था यहाँ पे आने का, कोई भी था? अरे भाई मैं तो लेटा हुआ था कंबल के अंदर, तो इसी ये हुड़क मचेगी भाई। चलो हाँ भाई तू बता। ये थोड़ा अजीब जानवर है। इसको थोड़ा भाई माइंड मत करना। तो कहने मतलब ये है कि अभी हमने जानकी सेतु कवर कर लिया है रात में ही। ये है कि मोटो व्लॉग सेटअप था नहीं भाई, ऐसे विदाउट हेलमेट आए थे। रात में पुलिस वगैरह भी नहीं होती और रोड भी खाली होती है, इसलिए। तो कहने मतलब ये अगर बाई चांस कल का दिन हम यहाँ पे नहीं आते तो आपको बस बता रहा हूँ कि भाई हम इस टाइम आ गए। और इसको देखना भाई एक बार, ये आज में पागल ही है भाई, इसको छोड़ो, ठीक है। तो भाई 2:30 बज रहा है ऑलमोस्ट, मतलब 2:30 तो बज ही जाएंगे हमको वापस जाते जाते, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या सीन रहता है क्या नहीं रहता, आपको सारी चीज़ें दिखा देंगे जो भी रहेगी। ये मेरे को बंदे सोने भी नहीं दे रहे, मैं तो अकेला सोने चाह रहा था, लेकिन कह रहे कि नहीं भाई चलो। तो अब देखते जो भी सीन रहेगा आपको सारा दिखा देंगे, ठीक है। देखते वापस रूम में जाएंगे, जब वापस रूम में जाएंगे तो कितने बजे पहुंचेंगे वो भी दिखा देंगे, ठीक है भाई।